विश्लेषण आपको यह समझाएगा कि हमारे देश को तोड़ने के लिए किस तरह से इतिहास से खिलवाड़ किया गया। और इसकी शुरुआत एक सवाल के साथ, क्या सावरकर वीर नहीं थे? क्या वो कायर थे या फिर वो अंग्रेजों के कृपा पात्र थे? और क्या वीर सावरकर और टीपू सुल्तान के बीच कोई तुलना हो सकती है? ऐसे कई सवाल कल से लेकर अब तक आपके मन में चल रहे होंगे, क्योंकि कल जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा था, तभी देश के एक हिस्से में इस विषय पर विवाद खड़ा हुआ था। आजादी के अमृत महोत्सव पर सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान विवाद क्यों हुआ और इसके पीछे किस तरह का प्रयोग है, अब हम इसका विश्लेषण करेंगे। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ये गीत आपने भी सुना होगा, लेकिन ये भारत की स्वतंत्रता का आधा सच है। बाकी आधा सच ये है कि हमें आजादी बिना मोल चुकाए नहीं मिली है। इसके लिए न जाने कितने ही लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की, अपने प्राणों का बलिदान दिया और काले पानी की सजा भी काटी। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो इन महापुरुषों पर भी राजनीति करने से नहीं चूकता। ये वर्ग देश के महापुरुषों की महानता को भी धर्म की कैटेगरी में बांट देता है। कल जब देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, तब कर्नाटक के शिवमोगा में ये सियासी संघर्ष सांप्रदायिक झड़प में तब्दील हो गई। वैसे तो कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने और उन्हें राष्ट्र नायक के तौर पर पेश किए जाने का विवाद काफी पुराना है। एक वर्ग के लिए टीपू सुल्तान ऐसे योद्धा हैं जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उन्हें टक्कर दी, लेकिन दूसरा वर्ग टीपू सुल्तान पर हिंदुओं के कत्लेआम और मंदिरों के विध्वंस का आरोप लगाता है। ये झगड़ा लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन 15 अगस्त को इस विवाद में वीर सावरकर को भी घसीट लिया गया। कर्नाटक के शिवमोगा में हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग वहां के अमीर अहमद सर्किल पर वीर सावरकर का एक पोस्टर लगाने पहुंचे थे। और अमीर अहमद सर्कल शिवमोगा की सबसे चहल पहल वाली जगह है, लेकिन टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानने वालों की जो जमात थी, ये जो संख्या थी, वो जो समूह था, इस बात को पसंद नहीं करता है और उसके विरोध में वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और उन्होंने सावरकर का पोस्टर लगाने का विरोध शुरू कर दिया और इन लोगों ने सावरकर की जगह टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाने की कोशिश की। इस पर झड़प हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ಆಯ್ತು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತಾರೆ 15 ನಿಮಿಷ 2-3 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ 100% ಮಾಡ್ತಾರೆ। इसके बाद से शिवमोगा में 18 अगस्त तक धारा 144 लगा दी गई है। सुरक्षा बल भी तैनात कर दिए गए हैं। इस टकराव को देखने के बाद आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि देश में एक वर्ग को सावरकर से इतनी चिढ़ क्यों है और वो क्यों सावरकर को विलेन साबित करने पर आमादा है। इतनी असहिष्णुता क्यों है कि आजादी की सालगिरह पर वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी का पोस्टर लगाने तक की आजादी नहीं है। आज हम वीर सावरकर और आजादी में उनके योगदान का जिक्र करेंगे, साथ ही सावरकर को खारिज करने वाले मानसिकता का डीएनए टेस्ट भी करेंगे। लेकिन पहले दिखाते हैं कि 15 अगस्त को शिवमोगा में क्या हुआ। ये शिवमोगा का मतलब ही नहीं जानते। ये शिवमोगा जो है
मीठा पानी, इतना प्यारा है शिवमोगा। कर्नाटक का शिवमोगा फिलहाल सन्नाटे की एक अजीब सी चादर में लिपटा है। ये सन्नाटा शहर की हवाओं में घुले तनाव को बयां करता है। सुरक्षा बल की भारी तैनाती के बीच जो इक्का दुक्का लोग आते जाते दिखते हैं, उनके चेहरों पर भी खौफ की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती हैं। पूरे शहर में इस समय धारा 144 लागू है, लेकिन सूनी सड़कें और बाजार यहां कर्फ्यू जैसा एहसास दिलाते हैं। और इस तनाव की जड़ सावरकर बनाम टीपू सुल्तान का विवाद है। सोमवार यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिंदू संगठन के कुछ लोग वहां के मशहूर अमीर अहमद सर्कल में सावरकर का पोस्टर लगाने पहुंचे थे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया और सावरकर की जगह टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने की कोशिश की। इस वक्त मैं शिवमोगा के मुख्य बाजार में हूं और मेरी दाहिनी तरफ जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, दरअसल ये आमिर अहमद सर्कल कहलाता है। कल देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर इस सर्कल के अंदर में कई स्वतंत्रता सेनानियों के फ्लेक्सेस लगाए गए थे, जिनमें की एक फ्लेक्स वीर सावरकर का भी था। अचानक 3-4 की संख्या में लोग आए और उन्होंने वीर सावरकर के फ्लेक्स को उखाड़कर फेंक दिया और इसके साथ ही दो गुटों के बीच में मारपीट शुरू हो गई, बड़ी झड़प शुरू हो गई। शिवमोगा जिल्लाडಳಿತವು शिवमोगा नगरदाद्यंत तनाव बढ़ता देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। बाद में सावरकर की तस्वीर भी हटा दी गई और तनाव को देखते हुए पूरे शहर में 18 अगस्त तक के लिए धारा 144 लागू कर दी। खासकर अमीर अहमद सर्किल के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चलाई। घटना की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरे शहर के अंदर में 18 तारीख तक धारा 144 लागू कर दी है। आमिर अहमद सर्कल पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद जो भगदड़ मची, उसमें काफी संख्या में लोग इस सड़क पर दौड़े और उस भीड़ के गुस्से का शिकार 22 साल का प्रेम सिंह हो गया, जो राजस्थान का रहने वाला है और यहाँ पर एक कपड़े की दुकान पर काम करता है। इलाके के लोगों का दावा है कि प्रेम का इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपना काम खत्म कर लौट रहे थे, लेकिन शायद माथे पर लगे टीके की वजह से वो हमलावरों के निशाने पर आ गए। उसको तिलक लगाया हुआ था, हिंदू पे टारगेट किया है बस। तिलक लगा हुआ था, उसको तिलक हुआ क्या, उसको हमला हुआ है। बाद में तिलक लगाया, देखा है हिंदू है करके उसको ये टारगेट किया है इसके ऊपर। पुलिस ने इस मामले में नदीम, अब्दुल रहमान, तनवीर और जबीउल्ला नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो 4 लोग थे, उसमें से A1 जो है वो जबीउल्ला, उसकी गिरफ्तारी रात 3 बजे हुई है। उसने जो पुलिस टीम पर वो हमला करने की कोशिश की और जब वो हमला करने की कोशिश कर रहा था तो हमारे बिनोवा नगर के PSI मंजुनाथपुरी ने तब जो है उसको 2 राउंड फायर करके उसको अपने वश में किया है। और बाकी 3 आरोपी जो है नदीम, तनवीर और अब्दुल रहीम, ये 3 उनको भी जो है उनकी ये गिरफ्तारी की गई है और अभी जो है उनको पुलिस कस्टडी में लेके उसको जो है हम क्वेश्चनिंग करेंगे और पूछताछ करेंगे। हालांकि पुलिस इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से जुड़ा नहीं मान रही है, लेकिन प्रेम पर हमला क्यों हुआ, पुलिस के पास इसका भी ठोस जवाब नहीं। स्टैबिंग केस में प्रेम सिंह की स्टैबिंग जो है वो राजस्थान का रहने वाला है, जो यहाँ पे कपड़े की दुकान में काम करता था और वो इस कल की जो ये फ्लेक्स वाली घटना है उससे कोई संबंध नहीं है, सरोकार नहीं है। और उसको कुछ दुष्कर्मी जो कह सकते हैं वो आके उनको जो है उसको स्टैबिंग की है। एक के बाद एक हुई इन 2 घटनाओं से शिवमोगा सहमा हुआ है।
जिस बाजार में हमेशा चहल पहल रहती थी, वहां सन्नाटा पसरा। अभी जो कल ये मॉल हुआ, अभी 3-4 दिन अपना पूरा धंधा ठप ही है। कोई बाहर से या कोई आएंगे ही नहीं यहाँ पे। ये मॉल बिगाड़ने की कोशिश है। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बिजनेसमैन है, व्यापारी लोग हैं, हम लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा इससे। लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर शिवमोगा का माहौल बिगड़ा नहीं, बल्कि इसे जानबूझकर बिगाड़ा गया। शिवमोगा से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे शिवमोगा की इन तस्वीरों से आप सावरकर के नाम पर होने वाली राजनीति का तापमान जरूर महसूस कर रहे होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि सावरकर पर लगने वाले आरोप क्या हैं और हम क्यों कह रहे हैं कि भारत की आजादी में उनका योगदान किसी से कम नहीं है। विनायक दामोदर सावरकर को अपने राजनीतिक विचारों के लिए पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था और इसके बाद वो लंदन चले गए और वहां भी देश की स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। वर्ष 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद वो करीब 15 वर्षों तक अंग्रेजों की कैद में रहे और इसमें भी 10 साल उन्होंने काला पानी की सजा काटी। और उस वक्त सबसे भयानक जेल जिसे माना जाता था वो यही जेल थी, काला पानी, सजाए काला पानी। और इसके अलावा वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 13 साल तक नजरबंद भी रहे। अब आप खुद सोचिए कि जिस स्वतंत्रता सेनानी ने देश की आजादी के लिए अपने लगभग 28 साल भयानक यातनाओं में गुजारे, क्या उसकी देशभक्ति पर शक किया जा सकता है? दुर्भाग्य की बात यह है कि काला पानी की सजा काटने वाले वीर सावरकर को तो हमारे देश का एक वर्ग कायर और अंग्रेजों का चापलूस बताता है, लेकिन जिन नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनी मनपसंद जेलों में सुविधाओं के साथ दिन बिताए, उन्हें वीर क्रांतिकारी बताया जाता है। सावरकर को कायर और अंग्रेजों का चापलूस घोषित करने के लिए आधार के तौर पर जेल से लिखे गए उनके माफीनामों का जिक्र किया जाता है। सावरकर ने जेल से कुल 6 चिट्ठियां लिखी थी जिनमें उन्होंने अंग्रेजों से उन्हें रिहा किए जाने की अपील की थी। सावरकर ने अपनी छठी और आखिरी याचिका महात्मा गांधी के सुझाव पर अंग्रेज सरकार को भेजी थी, लेकिन इस अर्जी को भी बाकी अर्जियों की तरह खारिज कर दिया गया। 25 जनवरी की अपनी चिट्ठी में महात्मा गांधी ने वीर सावरकर के छोटे भाई को बताया था कि वो भी सावरकर की रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 26 मई 2020 को यंग इंडिया अखबार में एक लेख भी लिखा था जिसका शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स। लेकिन हमारे देश के डिजाइनर इतिहासकारों ने जिस चश्मे से वीर सावरकर की क्षमा याचिका को देखा, उस चश्मे से कभी महात्मा गांधी के फैसलों का अध्ययन नहीं किया गया और आज भी हमारे देश में यही हो रहा है। सोचिए, इस देश को आजाद कराने के लिए जिन वीर क्रांतिकारियों ने दशकों तक अत्याचार सहा, आज उन्हीं पर हमारे देश में गंदी राजनीति हो रही है। सावरकर हिंदुत्व के मुद्दे पर भी एक वर्ग के लिए विलेन है। वर्ष 1923 में जब जेल में रहते हुए वीर सावरकर ने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, और इस किताब में पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें सावरकर ने हिंदुत्व का अर्थ भी समझाया, लेकिन इस किताब के आधार पर कुछ इतिहासकार और राजनेता सावरकर पर सांप्रदायिक होने और टू नेशन थ्योरी का जनक होने का आज भी आरोप लगाते हैं। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि सावरकर ने टू नेशन थ्योरी नहीं दी थी। मुस्लिम समाज सुधारक और शिक्षाविद सर सैयद अहमद खां को टू नेशन थ्योरी का संस्थापक माना जाता है। सर सैयद ने 28 दिसंबर 1887 को एक भाषण में टू नेशन थ्योरी की बात कही थी और सर सैयद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं। अगर आप चाहें तो काजी मोहम्मद अदील अब्बासी की किताब खिलाफत आंदोलन के पेज नंबर 26 पर सर सैयद का भाषण भी पढ़ सकते हैं। सर सैयद की टू नेशन थ्योरी को बाद में मुस्लिम लीग ने अपना लिया और प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल और मुस्लिम विचारक चौधरी रहमत अली ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग उठाई। बाद में
मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान की मांग की। उस वक्त के मुस्लिम विद्वान खुद ही अपने आप को एक अलग कौम मान रहे थे और तब टू नेशन थ्योरी पर अपने विचार रखते हुए सावरकर ने भी हिंदू और मुसलमानों को अलग राष्ट्र कहा था। लेकिन उन्होंने देश को बांटने की बात कभी नहीं कही थी। सावरकर ने हमेशा अखंड भारत का ही समर्थन किया और वर्ष 1924 में भी जब उन्हें नजरबंद से रिहा किया गया तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान हिंदू नवजागरण पर लगाया। सावरकर ने हिंदू धर्म में छुआछूत खत्म करने के लिए अभियान चलाया और अनुसूचित जाति और सवर्ण जातियों के लोगों के सहभोज यानी कि एक साथ भोजन करने पर विशेष जोर दिया। हालांकि सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब वर्ष 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन वर्ष 1949 में वो इस आरोप से बरी हुए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन अदालत से निर्दोष साबित होने के बावजूद एक राजनीतिक वर्ग ने उन्हें हमेशा कटघरे में खड़ा रखा और आजाद भारत में विलेन साबित करने का पूरा प्रयास किया गया। उनकी विरासत को भी अंधकार में डालने के पूरे प्रयास किए गए और आज भी वो बदस्तूर जारी है। आज आपको दुनिया में शायद ही कोई ऐसा उदाहरण मिले जो क्रांतिकारी कवि भी हो, साहित्यकार भी हो और बहुत अच्छा लेखक भी हो। सावरकर के विचारों से किसी से मतभेद हो सकते हैं, यह वैचारिक स्वतंत्रता का विषय है, लेकिन आज़ादी के लिए उनके तप और त्याग को भूल जाना बल्कि उसे कमतर आंकना, इसे अन्याय ही कहा जा सकता है। उनके इसी तप को भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कविता के रूप में गढ़ा था, जिसे आज आप सबको जरूर सुनना चाहिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व,